गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चंस है। इसके प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से जो इसकी है सॉल्यूशन कैसे आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या फिर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस आते हैं, ज़ीरो सॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वो किस टाइप की इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारी क्या है, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इसके इक्वल में ज़ीरो नहीं है। ए एक्स इक्वल टू बी टाइप की इक्वेशन है ये, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप की ये इक्वेशन है, इसलिए ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। 1 1 1 1 2 3 2 3 4 XYZ इक्वल में 4 6 10 4 6 10। ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 1 1 है। 1 1 1 इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 आएगा। इसी तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये हमारे पास वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है। ये जो यहाँ पे है ये a है, ये x है और ये क्या है, b है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ए बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ए बी की वैल्यू, ये ए है और ये बी, तो इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से 1 1 1। ओके, ये हमारा ए का हो गया और बी का भी ऐड करना है साथ में इसी मैट्रिक्स के अंदर। 4 1 2 3 6, उसके बाद 2 3 4 10। ओके, ये हो गया। इस तरीके से हम डॉटेड कर लेंगे ताकि यहाँ पे पता रहेगा ये ए का है पार्ट और ये क्या है, हमारा बी का पार्ट है। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो ये हमारे पास ट्रायंगल है इसकी वैल्यू ज़ीरो करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले रैंक पता करनी है। तो हमने बताया था रैंक पता करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसके एलिमेंट्स को हम ज़ीरो करते हैं और ज़ीरो करने के बाद फिर फाइनली हम देखेंगे कि इसकी रैंक क्या आएगी। तो इसको, ये एलिमेंट्स जो हमारा है, सबसे पहले इसको ज़ीरो करेंगे। ओके, तो इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास है। सबसे पहले अगर हम इसको, अगर 1 को ज़ीरो करना चाहें तो ये हमारे पास है R2, रो 2 में है 1 एलिमेंट R2 माइनस ये वाली जो रो हमारी फिक्स है इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये अगर R2 माइनस R1 हम कर दें डायरेक्ट, तो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। ओके, उसके बाद R3 की बात है। R3 ये हमारा है, R3 मतलब ये हमारा 2 है, 2 माइनस, अब क्या करेंगे, 2 माइनस, अगर हम इन दोनों रो को ऐड कर दें R1 प्लस R2, R1 प्लस R2,
अगर R1 प्लस R2 करते हैं, R1 प्लस R2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बी लिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा है उसी तरीके से इसमें सब्ट्रैक्ट करके सारे मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, ये वाला ऊपर की रो फिक्स है, उसको हम वैसे ही लिखेंगे 1 1 1 4। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 माइनस R1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 4 2। ओके, उसके बाद R3 के बाद है R3 माइनस R1 प्लस R2, R3 माइनस R1 प्लस R2 0, R3 माइनस R1 प्लस R2 3 माइनस 2 प्लस 3 0, 4 माइनस 3 प्लस 1 4 0। उसके बाद 10 माइनस 6 प्लस 4 0। ये हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स आ गई है। ओके, यहाँ पे हमें ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट जो है इतना, ये है हमारा ए और ये वाला हमारा है बी। ओके, तो अब क्या है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अगर दोनों की रैंक देखें, ए की भी रैंक है 2, बी की भी रैंक है 2 इंडिविजुअल में, और ए बी की रैंक भी है 2। अगर ए बी पूरी मैट्रिक्स देखें उसकी भी रैंक भी 2 है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू कितना है 2 है, और रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स भी हम क्या है 2 है हमारे पास। ओके, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं 3 हैं। एक्स वाई जेड हमारे पास वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे रैंक है ए और ए बी की 2 है, दोनों तो इक्वल है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है 3 है, मतलब लेस देन, मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यही हुआ हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये कंडीशन किसकी है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कभी भी अगर ये जो रैंक है अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे जब भी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अगर हमें फ्री वेरिएबल्स निकालना है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल वेरिएबल कितने हैं देख लेंगे, टोटल वेरिएबल्स माइनस रैंक कितनी है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल वेरिएबल कितने थे 3 थे, और रैंक हमारे पास कितनी है, रैंक है हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन लिखेंगे। ये जो फाइनल हमने यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स बनाई है वहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे। द इक्वेशंस आर, हमारे पास क्या है कि 3 रो है बट एक रो के सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है, और 2 रो के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास 2 ही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि तीसरी इक्वेशन के सारे एलिमेंट्स 0 हैं,
तो ये इक्वेशन ही पूरी ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ यहाँ से 2 इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन में क्या मिलेगा, x + y + z = 4, क्योंकि ये b का एलिमेंट है, b इस तरफ है इक्वल के साइड में, इसलिए x + y + z = 4। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ x की वैल्यू 0 है, y + 2z = 2। ओके, तो इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे, x + y + z = 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, y + 2z = 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। क्लियर है। अब जब हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम इक्वेशन यहाँ से लिख लेते हैं उसके बाद अजम्पशन कुछ लेते हैं, ठीक है, तो जैसा इक्वेशन होती है, जितनी इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अजम्पशन लेना पड़ता है, ठीक है। इसके पहले जो एक ही इक्वेशन थी तो उसमें वेरिएबल्स कितने थे, x y z थे, तो उसके हिसाब से हमने उस वहाँ पे 3 वेरिएबल हमने माने थे, x1 x2 x3 x4 थे, तो x1 x2 x3 की जगह k1 k2 k3 वेरिएबल्स माने थे। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट z = k, ओके, z = k मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे ये वाली z = k इन इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 में z = k हम यहाँ पे पुट कर देंगे। z की जगह यहाँ पे k की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y + 2k = 2 मिलेगा, ओके। फिर यहाँ y क्या मिल जाएगा, 2 - 2k। क्लियर है, ये हमारे पास मिल गया। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे z = k, ठीक है, और y = 2 - 2k इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में z = k और y = 2 - 2k पुट करेंगे, तो यहाँ पर z = k और y = 2 - 2k, तो x = क्या आएगा, x = आएगा 2 + k आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास y भी पता हो गया, z भी पता हो गया k के टर्म्स में, और x भी पता हो गया k के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फिर वापस से मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं ऊपर से क्वेश्चंस, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वापस से मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे x y z की, x y z यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने के बाद में ये जो हमारे पास x y z के साथ में ये कांस्टेंट वाले ये जो है k वैल्यू है उसको उस तरीके से लिखेंगे, ओके। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 0 ब्रैकेट, ये एक मैट्रिक्स हो गई, प्लस k टाइम्स 1 -2 और 1, ओके। अब क्या है कि यहाँ पे 2 है, 2 + k अगर हम लिखेंगे तो ये x की वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद 2 + -2k मतलब 2 - 2k ये y की वैल्यू है। उसके बाद z क्या है, z की वैल्यू क्या है, 0 + k मतलब k है, z की वैल्यू k मिल गई। क्लियर है, तो ये हमने इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना ली है। अब क्या है कि अगर यहाँ पे, ओके, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, x की वैल्यू जो भी दी हुई थी 2 + 2k, y की वैल्यू 2 - 2k, z = कितना दिया हुआ था, k, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। x y z को सबसे पहले जो भी वैल्यू k की फॉर्म में दी है सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद ऐसे मैट्रिक्स
लिख लेंगे। अब क्या है कि अगर के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम चेंज करते हैं यहाँ पे, तो एक्स और वाई और जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। एक्स की जगह अगर के की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 1 3, एक्स की जगह 3 मिलेगा। अगर के की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 1 4 मिलेगा। मतलब ऐसे चेंज करते जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्स वाई जेड के मिलेंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि बाई डिफरेंट वैल्यू values of k we can generate मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके, जब भी यहाँ पे जब हम रैंक निकालेंगे ए की या ए बी की, कभी भी अगर उसके एक रो के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो गए तो इसका मतलब है कि मेनी सॉल्यूशन मिलने ही हैं। क्योंकि इसमें कंडीशन में क्या होगा, रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ ए बी जो है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हैं उससे रैंक कम मिल रही है। तो ऑब्वियस है वहाँ पे कुछ एक हमारा वेरिएबल्स के टर्म्स में आएगा और वो जितने टाइम्स हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे के आया था तो के जितने टाइम्स हम चेंज करेंगे उतनी बार ये हमारा एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है वो चेंज होता जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।